ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का कक्षा 12 में गणित विषय की ये क्वेश्चन पेपर है। आज हम ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 15 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट की होम पेज में जाके इस वीडियो को देख सकते हो। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल tan इनवर्स 3/4 इसको सिद्ध करना है। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। तो ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। हो जाएगा 1/2 प्लस 2/11 अपन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। तो दोनों का एलसीएम लघुत्तम होता है 11 और 2 का 22 होता है। तो 22 में 2 को डिवाइड करेंगे 2 तो 11 इसका भागफल आएगा, तो 11 इंटू 1 11, फिर 11 दूनी 22, 2 दूना 4 और 11 दूना 22, फिर 22 से हम भी 2 घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी ये 15/20, क्योंकि दोनों 22 और 22 का आपस में कैंसिल हो जाता है। और इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के 15, 5 और 20। तो इसका जो राइट हैंड साइड आएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। इसी में जो क्वेश्चन नंबर है का सेकंड नंबर, सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब x बिलोंग टू -1/2 1/2। तो इसका हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, तो हो जाएगा हम यहाँ वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू हम साइन थीटा पुट करेंगे। तो थीटा को लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में, जब साइन इधर आएगा तो इनवर्स फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जगह साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और जो फार्मूला होता है साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, जो वैल्यू है साइन 3 थीटा के इक्वल आ जाएगा। साइन साइन कैंसिल होते हो जाएगा 3 थीटा, थीटा का जो वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स यहाँ पुट करेंगे, तो ये अपना आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया वैल्यू ये। 17 का फर्स्ट आप भी इसकल 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 को एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योग फल के रूप में व्यक्त करना है। तो आव्यूह दिया गया है, तो हम वो इसके ये सममित और विषम सममित आव्यूह है, इन दोनों का योग उस आव्यूह के बराबर आना चाहिए। तो एक का जो परिवर्त आव्यूह है, वो परिवर्त आव्यूह में जो पंक्ति है वो स्तंभ कॉलम बन जाता है, रो कॉलम बन जाता है, और जो कॉलम और रो यानी पंक्ति बन जाता है। तो इसको लिखेंगे 2 -2 -4 इस फॉर्म में, और -1 3 4 इसी प्रकार 1 -2 -3। अब दोनों को प्लस करेंगे तो ए और ए परिवर्त आव्यूह, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, -2 -1 -3 -4 + 1 -3 -1 -2 -3 और 3 + 3 6 4 -2 2 आ जाएगा, और 1 -4 -3 -2 + 4 2 और -3 -3 हो जाएगा -6। अब इसको माइनस कर देंगे, दूसरी हो जाएगा 2 -2 यानी 0, और -2 -1 प्लस यानी -2 + 1 हो जाएगा -1। इसी प्रकार -4 और -1 हो जाएगा -5। इसी प्रकार -1 -1 प्लस यानी -1 + 2 हो जाएगा 1। इसी प्रकार 3 -3 हो जाएगा 0, और 4 -1 प्लस यानी 4 + 2 हो जाएगा 6। इसी प्रकार 1 -1 प्लस यानी 4 + 1 5, और -2 और -4 हो जाएगा -6, और -3 और -1 प्लस यानी -3 + 3 0 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे यहाँ पास, ये इसका प्लस वाला फॉर्म है, सममित आव्यूह वाला फॉर्म, ये विषम सममित, प्लस करेंगे तो 4 + 0 4 आ जाएगा, -3 -1 -4 -3 -5 -8 -3 + 1 -2 और 6 + 0 6 2 + 6 8 हो जाएगा, -3 + 5 2 और 2 -6 -4 और -6 + 0 -6। तो यह अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 2 दूना 4 2 चौको 8 2 1 कम 2 2 3 6 2 चौको 8 2 1 कम 2 2 दूना 4 2 3 6। तो ये एक ही रूप में आव्यूह के रूप में आ गया। तो हम इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, सममित विषम सममित आव्यूह के रूप में, यानी इसको प्लस करने में इसकी वैल्यू उस आव्यूह के बराबर आनी चाहिए। इसमें सेकंड नंबर जो है, यदि f ऑफ x इक्वल टू cos x माइनस साइन x
जीरो साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 तो सिद्ध करना है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ देखते हैं एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई यानी वाई के हम पहले एक्स वाले फॉर्म में तो वाई वाले फॉर्म में हम यहाँ वाई हो जाएगा। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस 0 0 0 1 कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। तो पहले क्या करेंगे, पहले रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसी प्रकार पहले रो का सेकंड कॉलम से, फिर पहले रो का थर्ड से, इसी प्रकार नेक्स्ट में भी करेंगे। सेकंड रो का पहले कॉलम से, सेकंड रो का दूसरे कॉलम से, सेकंड रो का तीसरे कॉलम से, इसी प्रकार तीसरे रो का पहले दूसरे और तीसरे कॉलम से करेंगे तो हो जाएगा। इसमें करेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई और माइनस साइन की साइन वाई और 0 हो जाएगी वैल्यू। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो कॉस एक्स यानी माइनस कॉस एक्स साइन वाई और माइनस साइन एक्स कॉस वाई और 0 वैल्यू। इसी प्रकार कॉस एक्स 0 ये भी 0 और ये वैल्यू हो जाएगी, ये भी 0 की इक्वल आएगी थर्ड में। फिर इसमें सेकंड में करेंगे तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई और 0 0। इसी प्रकार साइन एक्स मतलब माइनस साइन एक्स साइन वाई और कॉस एक्स कॉस वाई, इसी प्रकार 0 0। फिर तीसरे में करेंगे तो साइन एक्स 0 कॉस 0 और 0 0 0 आ जाएगी। इसी प्रकार थर्ड में करेंगे तो 0 0 ये पूरी 0 आ जाएगी। इसी प्रकार 0 साइन माइनस साइन बाई 0 और 0 कॉस बाई 0 और 1 का 0। इसी प्रकार 0 का 0 0 का 0 और 1 का 1 आ जाएगा। तो इसका लिखेंगे वैल्यू को, इस फॉर्म वैल्यू को लिखेंगे तो हमने जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कॉस एक्स, यहाँ जो है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई को लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस 5 फॉर्म में। इसी प्रकार माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई माइनस को कॉमन करें तो वैल्यू आएगी साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस ऑफ साइन माइनस साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्म में वैल्यू आएगी इसकी माइनस साइन एक्स कॉस वाई। इसी प्रकार ये जो पूरी वैल्यू है 0 के इक्वल आ रही है, पूरी वैल्यू 0। यहाँ जो वैल्यू है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस ऑफ साइन माइनस साइन एक्स प्लस वाई। इसी प्रकार माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई फॉर्म में, ये भी वैल्यू 0 आ जाएगी, अंतिम में केवल 1 बचेगा। तो ये तो वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो हम यहाँ देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आ रही है वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के रूप में वैल्यू सेम आ रही है उसके। ये जो वैल्यू इस वैल्यू की इक्वल आ रही है तो हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की इक्वल आएगी। यानी हम ये समझ सकते हैं कि जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है तो जो भी फंक्शन की वैल्यू जैसे यहाँ पास है तो हमको यहाँ एक्स प्लस वाई वैल्यू को पुट कर देना है, एक्स के स्थान में हमको एक्स प्लस वाई वैल्यू पुट कर देना है। तो जो वैल्यू आएगी दोनों के इक्वल आएगी तो हम इस प्रकार पुट सिद्ध कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इससे में एक 80 नंबर क्वेश्चन है, यह एक 2x2 ऑब्जेक्ट ए इक्वल टू ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इक्वल टू 1 अपॉन आई अपॉन जे प्रदत्त हैं। यानी 2x2 का मतलब है कि इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ 2 रो 2 कॉलम होगा। तो यहाँ देखते हैं ये ए आई जे यानी रो कॉलम, ये इसमें हमको इसमें वैल्यू रखना है। जैसे कि पहले हमको A11 A12 A21 A22 यानी हमको इस फॉर्म में ऑब्जेक्ट बनाना है। तो A11 में लिखेंगे कि पहला रो पहला कॉलम 1/1 यानी 1 आएगा, फिर पहला रो दूसरा कॉलम तो 1/2, फिर दूसरा रो पहला कॉलम 2/1 यानी 2, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 2/2 यानी 1। तो इससे पहले पुट कर दें तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा ए इक्वल टू आ जाएगा 1 2 1/2 1। सेकंड नंबर यदि ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा सत्यापित करना है कि ए परिवर्त ऑब्जेक्ट इंटू ए इक्वल टू इकाई ऑब्जेक्ट यानी आई। यहाँ देख रहे हैं आपको पहले इसका परिवर्त ऑब्जेक्ट देखना। परिवर्त ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जो पंक्ति है वो स्तंभ और स्तंभ जो है पंक्ति बन जाते हैं, रो कॉलम कॉलम रो बन जाता है। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा
कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी प्रकार कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसी प्रकार साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू 1 की इक्वल आएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी वैल्यू 0, ये 1 की इक्वल आएगी। मैंने दोनों का जो वैल्यू इकाई आव्यूह के रूप में मतलब बराबर आ रहा है, तो इस प्रकार हमको इसको प्रूव करना है। इसमें इसका जो 90 नंबर है, वक्र y=x³ माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात करो जिस पर स्पर्श रेखा y=x माइनस 11 है। यहाँ देखते हैं दिया गया वक्र का समीकरण y=x³ माइनस 11x प्लस 5 इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। रेखा का जो समीकरण होता है, जो जिसका प्रवणता m और अंतःखंड c होता है, y=mx प्लस c होता है, तो दी गई रेखा जो यहाँ जाएगा x अपान y=x माइनस 11 में जो m की वैल्यू 1 आ जाएगी। इससे तुलना करने में इसकी वैल्यू आएगी, दोनों को m 1 आएगी। m इक्वल टू दिए गए वक्र के बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी, वो आ जाएगी 3x² माइनस 11, यानी इसका हमको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो 3x² माइनस 11। अब हमको क्या करना है, इसको m इक्वल डी वाई बाई डी एक्स, यानी 1 बिंदु पे हमको इसको जो वैल्यू है, इसकी जो प्रवणता बने ना, हमको डी बाई बाई डी एक्स स्थान को 1 पुट करना है, तो ये जाएगा 3x² माइनस 1 इक्वल टू 1। 11 का पक्षांतर के राइट में हो जाएगा 11 प्लस 1 12, 12 को 3 से डिवाइड करना, 3 चौको 12, और x का जो वर्गमूल हो जाएगा वो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ये जब यहाँ दो वैल्यू होगी प्लस और माइनस, जब ऐसे टू पुट करेंगे तब एक में क्या रहेंगे, वैल्यू को रखेंगे एक में, जब ऐसे 2 पुट करते हैं जो वैल्यू आएगी 2 दूना 4 दूना 8 और माइनस 11 दूना 22 प्लस 5, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पास वो आ जाएगा माइनस 9। और जब x इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे एक में, तब उसकी वैल्यू आ जाएगी 19 आ जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि जब इसमें हमको x के स्थान में हमको माइनस 2 पुट करना है, ये तो उसका रिजल्ट आएगा आपका -2 की पावर 3 माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5, 2 दूना 4 दूना 8, क्योंकि इसी पावर 20 में तो इसका चिन्ह माइनस में आएगा, और माइनस प्लस 22 प्लस 5, तो जब सॉल्व कर इसका जो रिजल्ट आएगा वो 19 आएगा। तो 2 माइनस 9 पे जो स्पर्श रेखा जो समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, तो y1 की जो वैल्यू ये है -9, तो माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू x माइनस 2। जिसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा x माइनस 11, और इसी प्रकार -2 19 में जो उसका जो सॉल्यूशन होगा y, यानी जब इसमें -2, यानी जब x के स्थान में हम -2 पुट करेंगे और y के स्थान में 19, तो उसकी वैल्यू सेम नहीं, इक्वल नहीं आएगी, तो ये जो उसको संतुष्ट नहीं करेगा। अतः अपना पॉइंट इसमें बिंदु क्या हो जाएगा 2 माइनस 9। सेकेंड नंबर इसी वक्र x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा y इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा के थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर अवकलन की प्रवणता ज्ञात करो। तो x की वैल्यू y दिया हुआ है, हमको प्रवणता ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी थीटा इक्वल टू डी अपान डी थीटा इंटू 1 माइनस a साइन थीटा। इसी प्रकार डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू b कांस्टेंट है, तो कॉस का थीटा अवकलन करेंगे, तो यहाँ जो हो जाएगा 2, इसको हम 2 कॉस थीटा को होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसका अवकलन करेंगे तो 2 इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा के भी अवकलन होता है, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, यानी इसको लिख सकते हैं -2b, यानी b -2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी -b साइन 2 थीटा। और इसका जो हम करेंगे, इसका थीटा के सापेक्ष 1 का जो अवकलन 0 होता है और एक कांस्टेंट है, और साइन थीटा का जो अवकलन होता है वो कॉस थीटा होता है। अब हमको यहाँ वैल्यू जो डी बाई डी से मतलब हमको इसका अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है, यानी डी बाई डी एक्स।
तो यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी, पहले इसको हम डी बाई डी इसको पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा, जो इसको हम सिंप्लीफाई करते तो हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा। और जब इसको हम इसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लेंगे तो ये आंसर हमारे पास बदल जाता है, जो वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू हो जाएगी डी थीटा अपान डी एक्स, ये आपको कैंसिल होती है, बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ माइनस ये माइनस माइनस से कैंसिल होगा, तो बी साइन 2 थीटा अपान कॉस थीटा। अब इस वैल्यू के पुट करते हैं थीटा में यहाँ पास, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू बी साइन 2 और पाई वैल्यू ये पाई बाई 2 अपान हो जाएगी यहाँ पास ए इंटू कॉस पाई बाई 2। और यहाँ जो वैल्यू इसकी ये दो कैंसिल होती है, बचेगा बी साइन पाई अपान ये हो जाएगा कॉस पाई बटे की वैल्यू 0 होती है, तो इंटू 0 ये पूरी वैल्यू आ गई, ये 1 अपान 0, जबकि ये अनडिफाइन हो जाएगा, 1 अपान 0 अनडिफाइन होगा, तो इसमें लिख सकते हैं वैल्यू को यहाँ, क्योंकि हमको अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो अभिलंब की जो प्रवणता होती है, अभिलंब की प्रवणता वो होती है -1 अपान डी वाई बाई डी एक्स। तो जब इस वैल्यू को रखेंगे हम, इसको डी वाई डी एक्स हो जाएगा, जैसे 1 अपान अभी 0 थी, जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास साइन। इस क्वेश्चन में ऐसे करते हैं, इस वैल्यू को हम इसमें कन्वर्ट नहीं करते हैं, जो इस वैल्यू को डायरेक्ट हम ऐसा लिखते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास। जब इसको इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2b साइन थीटा कॉस थीटा बटे कर देंगे -a कॉस थीटा। तो कॉस यहाँ से कैंसिल होते हैं, यहाँ जो बचेगा माइनस में से कैंसिल, तो 2b अपान a ये बचेगा साइन थीटा। आप इसके जो प्रवणता होते हैं अभिलंब की, -1 अपान डी वाई बाई डी, इसको जो उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगी यहाँ पास, ये वैल्यू हो जाएगी -1 अपान डी वाई बाई डी एक्स, यानी -1 अपान 2b अपान a साइन थीटा। हमको जो वैल्यू है इसकी डी वाई बाई डी एक्स, हमको इसकी वैल्यू को लेना है थीटा इजकल टू पाई बाई 2 में फॉर्म में, तो हो जाएगा, जब इस वैल्यू पाई बाई 2 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा -1 अपान 2b अपान a साइन पाई बाई 2, वैल्यू साइन 90 की वैल्यू होती है 1 होती है, यानी -1 अपान 2b अपान 1, या इसको ऐसा लिख सकते हैं -a अपान 2b के फॉर्म में। तो यही दिए गए बिंदु का जो फंक्शन उसकी वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर प्रवणता हो जाएगी -a अपान 2b, यानी अभिलंब की जो प्रवणता हो जाएगी वो -a अपान 2b हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर इसमें है, यदि a इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो दिखाना है कि डिटरमिनेंट सारणी 3 इक्वल टू 27 सारणी के। तो यहाँ देख रहे हैं, पहले 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इमेज हो जाएगा 3 0 3 0 3 3 दूना 6 0 3 चौको 12। इसी प्रकार जब इसका मान ज्ञात करेंगे, सारणी के का मान ज्ञात करेंगे यहाँ पास हम, ये हो जाएगी यहाँ पास 3 और हो जाएगा 12 36, और इसी प्रकार सेकंड में करेंगे तो पूरी बार 0 आ जाएगी यहाँ पास। थर्ड में करेंगे तो ये कैंसिल 0, ये भी कैंसिल, बचेगा 36 3 108। इसी प्रकार देखेंगे इसमें हम यहाँ पास 27 से सारणी के का जो मान है अपने पास वो एक हम सारणी मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 1 और 4
सेकंड में 0 हो जाएगा, थर्ड में यहाँ देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू 0, यानी 27 गुणे 4 हो 108। तो यहाँ जो वैल्यू है इसकी दोनों वैल्यू आपस में ये इक्वल आ रही है, तो लिख सकते हैं डिटरमिनेंट इन सारणिक 3 इज इक्वल टू 27 सारणिक ए। यहाँ जो वैल्यू हमको डायरेक्ट इसको ऐसा लिखना चाहिए, सारणिक के 3 हमको यहाँ इस प्रकार लिखना है जी। तो सेकंड नंबर सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी बी सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, हो जाएगा यहाँ से हम इसमें R1 से एक कॉमन करेंगे, R2 से B की और R3 से हम C कॉमन करें तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल तो B और C बचेगा, यहाँ पास ए बचेगा, B स्क्वायर प्लस 1 अपान हो जाएगा यहाँ B। इसी प्रकार यहाँ जो हो जाएगा C, थर्ड में जो हो जाएगा C कॉमन करते बचेगा, फिर B और यहाँ C स्क्वायर प्लस 1 अपान C, तो ये B C कॉमन हो जाएगा यहाँ। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं वैल्यू को a प्लस 1 अपान ए के रूप में, जब इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 अपान इसी फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ से हम जो वैल्यू है R2 से हम R1 को माइनस करेंगे और R3 से हम R1 को माइनस करेंगे, तो R2 माइनस R1 ये कैंसिल माइनस 1 अपान ए आएगा। इसी प्रकार यहाँ करेंगे तो 1 अपान बी आएगा, इस वजह C माइनस ए ना 0 हो जाएगा, फिर a माइनस 1 अपान ए जो वैल्यू हो जाएगी ये माइनस 1 अपान ए। इसी प्रकार b माइनस बी यानी 0 और c प्लस 1 अपान सी और माइनस सी हो जाएगी यहाँ पास 1 अपान सी। इसी प्रकार हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू को C1 C2 C3 क्रमशः ए बी से गुणा करने पर, यानी C1 को a से, C2 को b से और C3 को हम c से गुणा करते हैं, तो रिजल्ट आएगा गुणा करने में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 1 और यहाँ बी क्या होगा तो बी कैंसिल हो तो ये 1 आएगा और 0। इसी प्रकार इसमें C3 को C से गुणा करते हो जाएगा सी स्क्वायर और ये 1, तो ए बी सी अपान ए प्लस बी ए बी सी, ये 1 हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ जो हम इसको सॉल्व करेंगे या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको हम करेंगे, इसको हम R3 के साथ इसका प्रसार करेंगे, वैल्यू फाइंड करते हो जाएगा। जब इसको लेंगे तो 1 ये कैंसिल तो बचेगा ये 0, तो माइनस से इसका यहाँ वैल्यू आएगी ये। इसी प्रकार जब सेकेंड में लेते हैं यहाँ लेंगे तो 0 ये कैंसिल, तो ये बचेगा ये 0 और ये जाएगा माइनस 1 प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 1 तो ये कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर दिया जाएगा, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 प्लस सी स्क्वायर 0 और हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर, जिसको रिजल्ट आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका राइट हैंड साइड आ जाएगा। इसी में जो इसका 21 का फर्स्ट है, यदि y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो दर्शाना है कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2 को सिद्ध करना है इसको। ये वैल्यू दिया हुआ है, तुमको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो ये हो जाएगा, पहले इसको y1 मान दोगे, क्योंकि ये y1 y2 के रूप में, y1 का मतलब होता है y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन, फिर y2 का मतलब होता है y1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन है y2। तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू डी अपान डी एक्स tan इनवर्स x होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको जो रिजल्ट आएगा 2 tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। फिर पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ दो फंक्शन है, तो पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन का अवकलन, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करते ये y2 हो जाएगा प्लस
y1 इसका गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2x और y1, और इसका करेंगे तो 2 डी अपॉन डी tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो इसकी पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1x² प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू y1 प्लस स्क्वायर y1 इक्वल टू 2। इस प्रकार हमको ये प्रूव करना है इसमें। सेकंड नंबर है फलन cos x cos 2x cos 3x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x दोनों पक्षों का पहले लॉग लेंगे, इस टाइप के फंक्शन पर दोनों पक्षों को लॉग लेते हैं। तो log y इक्वल टू log cos x cos 2x cos 3x, तो log y इक्वल टू प्लस को अलग करेंगे, अपने पास फार्मूला होता है, क्योंकि log m बराबर log m प्लस log n के रूप में लिख सकते हैं। तीसरे प्रकार के 3 फंक्शन है तो हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, हो जाएगा d अपॉन डी एक्स log y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स log cos x प्लस डी अपॉन डी एक्स log cos 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स cos 3x। तो 1 अपॉन वाई डी वाई डी से यहाँ हो जाएगा log x का जो अवकलन 1 अपॉन एक्स होता है 1 अपॉन cos x, फिर cos x का अवकलन करेंगे। इसी प्रकार 1 अपॉन cos 2x फिर cos 2x का अवकलन, फिर 1 अपॉन cos 3x फिर cos 3x का भी अवकलन करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस cos x माइनस साइन x, cos 2x हो जाएगा माइनस साइन 2x और 2x का जो अवकलन करेंगे दोबारा। इसी प्रकार cos 3x का माइनस साइन 3x फिर 3x का भी अवकलन करेंगे, हो जाएगा माइनस tan x साइन बटे cos tan x माइनस साइन 2x अपॉन cos 2x और माइनस साइन 3x अपॉन cos 3x। 2x का जो अवकलन होगा 2 हो जाएगा और 3x 3 होगा, तो माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, माइनस यहाँ कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पास tan माइनस tan x प्लस tan 2x प्लस 2 tan x 2x प्लस 3 tan 3x, वाई को यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाई इंटू tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, वाई की जो वैल्यू है माइनस cos x cos 2x cos 3x, और ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। इस पर हमको इसका अवकलन याद करना है। 22 नंबर है दे गिवित एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो दिए गए इसमें जो वैल्यू इसकी है ये इसमें फर्स्ट नंबर इसका है। तो दिए गए डेरिवेटिव का जो समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका हम पुट कर सकते हैं, वैल्यू कैसे रख सकते हैं, क्योंकि इसको वाई के इक्वल फॉर्म में लाने हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं जब इसका मल्टीप्लिकेशन इस फॉर्म पर लाएंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका जब वर्गमूल लेंगे वाई स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा बी अपॉन ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में आ जाएगी वैल्यू। इसके इस प्रकार से इंटीग्रेट को बना सकते हैं। ये इसका ए का कोऑर्डिनेट ए 0 है, बी के 0 बी इसका निर्देशांक 0 माइनस बी, और नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस से 0 हो जाएगा। अब क्योंकि ये एक भाग को निकालेगी, जब हमको इसका कंप्लीट इसका पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना तो इसको 4 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ती हो जाएगा। दीर्घवृत्त द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल हो जाएगा 4 इंटू क्षेत्रफल बी ओ ए। तो इसका जो रेंज हमको एक्स की अक्ष में लेना है तो ये हो जाएगा 0 से ए बी अपान ए की वाई की जो वैल्यू जो इसका जो मान होता है 4 0 से और ये होता है वाई डी एक्स। तो वाई की जो वैल्यू यहाँ पास है बी अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। बी अपान एक कॉन्स्टेंट है, अचर है, इसका जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर रूट का, तो हो जाएगा एक्स अपान 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए। पहले हम एक्स के स्थान ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, और यहाँ जो वैल्यू ए अपान ए तो 1 ही आएगा, और मतलब इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स ए अपान ए, और बाकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो साइन इनवर्स ए अपान ए 1, तो साइन 1 की वैल्यू पाई बाई 2 की पुट कर सकते हैं, और दो कैंसिल हो जाएगा पाई ए बी वर्ग इकाई। ये आ जाएगा दीर्घवृत्त का दीर्घवृत्त द्वारा घिरा क्षेत्रफल आ जाएगा। सेकंड नंबर वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स रेखाओं एक्स इक्वल टू 1
एक्स इक्वल टू 4m एक्स अक्ष से घिरे छेद का क्षेत्रफल प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ देखने वक्र दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में बना परवलय है। इसकी जो रेंज है 1 से लेके 4 तक है, एक्स इक्वल टू 1 से लेके 4 तक है। यहाँ जो बिंदु 0 0 मूल बिंदु है और शीर्ष इसका 0 ही है। हमको इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ABCD से। तो वाई की समांतर वाई की समांतर रेखाएं हैं जो एक्स अक्ष तथा वक्रों से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, क्षेत्रफल बराबर होगा क्षेत्रफल ABCD और इसका जो रेंज है 0 1 से लेकर 4 की रेंज में हमको इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो 1 से लेकर 4 वाई की जो वैल्यू यहाँ पास हो जाएगी √x की, जब इसका वर्गमूल लेंगे तो √x यहाँ आ जाएगा और इसका जो √x का जो समाकलन होता है x पावर 3/2 होता है। नहीं, इसका जो समाकलन होता है इंटीग्रेशन √x लिख सकते हैं वैल्यू को x की पावर 1/2 dx या ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा, ये 3/2 इसकी वैल्यू आएगी तो x पावर 3/2 ये भी आएगा 3/2 और इसको लिख सकते हैं 2/3 x की पावर 3/2। इसका रिजल्ट आएगा इस प्रकार से आएगा 2/3 x की पावर 3/2। अब इसमें इसके लिमिट रखेंगे इसकी हम, तो पहले 4 रखेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो 1 का तो 1 ही होगा, इसकी पावर जितनी हो। और इसको लिख सकते हैं वैल्यू को 4 की पावर 3 को लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम 2 की पावर 2 और 3/2 तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3/2 2 कैंसिल तो हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। और जब इसमें वैल्यू इसको लाएंगे तो 8 तो नहीं वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास, क्योंकि इसको 1 से माइनस भी करना तो 8 माइनस 1 हो जाएगा 7, तो 7 दूना 14/3 वर्ग का इसका ये क्षेत्रफल आ जाएगा। नंबर में फर्स्ट है अवकल समीकरण dy/dx प्लस y अपन x का व्यापक हल ज्ञात करना है। इसमें ये रखिएगा अवकल समीकरण फॉर्म में है। यहाँ देख रही है ये जो इक्वेशन दी है अवकल समीकरण की, ये dy/dx प्लस py q के फॉर्म में है। तो p की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 1/x, q की वैल्यू x², तो इसका जो समाकलन होता है वो होता है प्लस का आई एफ इसका समाकलन गुणांक निकालते हैं e की पावर p ds, यानी p की वैल्यू 1/s ds और 1/s का जो समाकलन होता है वो log s होता है और e की पावर log s हम x के रूप में लिख सकते हैं वैल्यू को। अब जो इस रैखिक समीकरण अवकल समीकरण जो हल हो जाएगा y इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q i f dx। तो i f की जो वैल्यू है x है, q की वैल्यू है यहाँ पास x², i f की वैल्यू फिर x और dx x³ हो जाएगा 2 और 1 3 और x के बाद 3 का जो समाकलन होगा x पावर 4/4 होता है, तो x वाइज इक्वल टू हो जाएगा x पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। इसी में जो इसका सेकंड नंबर है अवकल समीकरण की पावर x tan/dx प्लस 1 माइनस c की पावर x² dy इक्वल टू 0 हमको व्यापक हल ज्ञात करना है इसका। तो दिया गया अवकल समीकरण इसको हम लिख सकते हैं, हम इसको सेपरेट लिखते हैं dx के साथ में dx को और dy के साथ में dy को लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं वैल्यू को हम इसको लिखना है हमको e की पावर x tan y ds स्क्वायर पर इसको सेपरेट कर लेते हैं तो -1 माइनस e की पावर x sec² dy। अब यहाँ से e पावर x के साथ में लाते हैं वैल्यू को हम 1 माइनस e की पावर x को, अब बराबर हो जाएगा sec² dy 1 हो जाएगा tan y ये और dy। अब दोनों पक्ष इसमें समाकलन करेंगे तो जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास इंटीग्रेशन e की पावर x अपान 1 माइनस e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec² y अपान tan y dy इक्वल 0। दो फंक्शन है, दो समाकलन है, तो एक को I1 मान लेंगे दूसरे को I2 मान लेंगे। तो पहले हम I1 की वैल्यू निकालेंगे और फिर Y2 के, इसके बाद दोनों को I2 दोनों को प्लस करेंगे तो हमको कंप्लीट फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, यानी अवकल समीकरण को हल मिलेगा। तो यहाँ पहले क्या करेंगे इंटीग्रेशन e की पावर x अपान 1 माइनस e की पावर dx इक्वल टू हम e की पावर इसके यहाँ t पुट करेंगे तो इसका जो अवकलन है वो dt, तो इसको लिख सकते हैं
ये जो पूरा हम dt के इक्वल आएगा और ये जो पूरी वैल्यू 1 माइनस टी के रूप में, और 1 माइनस टी का जो समाकलन लॉग 1 माइनस टी, क्योंकि माइनस टी का भी हम इसको फाइंड करते हैं तो इसका वैल्यू -1 आ जाएगा। तो ये इसका रिजल्ट है 1 माइनस लॉग 1 माइनस e की पावर x, क्योंकि टी की वैल्यू हमने पुट किया था e की पावर x। फिर I2 में इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10 बाई डी वाई, तो 10 बाई का जेड पुट किया तो उसका जो अवकलन होगा सेक स्क्वायर बाई डी वाई इक्वल टू डी जेड। जब इसको में पुट करेंगे तो हो जाएगा डी जेड अपॉन जेड, और 1 अपॉन जेड यानी 1 अपॉन एक्स का जो समाकलन होता है लॉग एक्स यानी लॉग जेड हो जाएगा, और जेड की वैल्यू लॉग 10 बाई। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस की पावर एस प्लस लॉग वाई लॉग 10 वाई इक्वल लॉग सी। अब इसको हम पर करेंगे राइट में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा log 10 बाई इसका log 1 माइनस की पावर एस प्लस log c। log 10 बाई हो जाएगा log 1 log इस ये जो फार्मूला इस फॉर्म में आ रही है log x प्लस log, या इसको log m प्लस log n बोलें यदि log m प्लस log m, तो ये हो जाता है log m इंटू एन, यानी गुणा के रूप में आ जाता है तो वैल्यू हो जाएगी log c इंटू 1 माइनस e की पावर x। अब दोनों से log कैंसिल करें तो हो जाएगा 10 बाई इक्वल टू c इंटू 1 माइनस e की पावर x। इस प्रकार हम लोगों ने अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का गणित विषय कक्षा 12वीं का हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। यदि आपको इसमें किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी जिसको भी आप जानते जो भी इस क्लास में पढ़ा था उसको आप जरूर बताएं जिससे उसको भी इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।